आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं शो द प्लान बोलता हूं, आपको इमीडिएटली क्या समझ में आता है? किसे बताने के मन करता है? मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान। और शो द प्लान का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं ये मार्केटिंग प्लान है। एक्चुअली शो द प्लान का मतलब ये नहीं है। एक्चुअली इसे हम दूसरी वर्ड से हम यूज करेंगे, शो द कॉन्सेप्ट। ये जो बिजनेस है ना, ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन एक चीज है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन इज नॉट ओनली मार्केटिंग प्लान, ये प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। प्रोडक्ट एक पार्ट है, कंपनी एक प्रोडक्ट पार्ट है, ओके। बट द मेन थिंग इज एक बड़ा पिक्चर दिखाना। उनका जो लाइफ जो चल रहा है, वो लाइफ में प्रेजेंटर को अंदर जाना चाहिए। ये शो द प्लान में वो होगा। जब आप शो द प्लान सही से करेंगे, वो शो द प्लान क्या होगा, यू विल गो इनटू द लाइफ ऑफ द प्रोस्पेक्ट। उसका लाइफ में जाएंगे, जो बात आप करेंगे उसे लगेगा हाँ ये जो चीज आप बात कर रहे हो वो मेरा लाइफ में हो रहा है। ये शो द प्लान हम कब करते हैं? मोस्टली वी डू दिस वन, ये छोटा सा एक 4-5 लोग का साथ करते हैं या 1-to-1 करते हैं। बड़े प्रोग्राम में हम बीओएम जैसा स्लाइड बताते हैं। बट शो द प्लान यूजुअली हम स्लाइड में नहीं दिखाते। शो द प्लान हम यूज करते हैं ये पेपर एंड पेन। सो आपको भी ये आज मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सके मैं आपको बताने के लिए। बट आपका हाथ में है एक ग्रास्प आप कैसे करें और इसे प्रॉपरली आप कैसे इंप्लीमेंट करें। मेरा काम यहां पे 30% है, आपका काम 70% है, याद रखना। बिकॉज ये आपके लिए एक चैलेंज है ये शो द प्लान करना। सो हाउ टू शो दिस प्लान, हाउ टू इफेक्टिवली प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी टू द न्यू प्रोस्पेक्ट। ये करने के लिए यू नीड टू हैव ए प्री रिक्विजिट। कुछ नॉलेज आपका पास होना चाहिए इफ यू वांट टू शो द प्लान। विदाउट दिस नॉलेज यू कैन नॉट शो द प्लान। क्या क्या नॉलेज आपको चाहिए? आपको चाहिए यू शुड नो अबाउट द कंपनी, बेसिक इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं बोलता हूं कंपनी अभी कंपनी में शेयर मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, वो सब आपको नहीं चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी कब शुरू हुआ था, कितने कंट्रीज में कंपनी है, और कंपनी वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब क्या है, वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हमारा देश में कितने फैक्ट्रीज है और फैक्ट्रीज क्यों बन रहा है। ये सारी बेसिक चीज एवरीबॉडी नो दिस वन। ऐसे कुछ बेसिक चीज कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकेंड चीज, यू शुड नो अबाउट द प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट जनरल आइडिया अगर आपको प्रोडक्ट में रहेगा वो भी चलेगा, ओके। बट सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए विद द प्रोडक्ट। एंड थर्ड थिंग, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द मार्केटिंग प्लान। ये तीन चीज होना बहुत बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू शो दिस प्लान। ये जो चीज है कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान, ये जो आइडिया है, दिस इज वेरी वेरी, ये जो आइडिया आप, ये बिजनेस आप उनका जो प्रोस्पेक्ट है उनको आप कन्विंस करना चाहते हो, दिस आइडिया करने के लिए, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान बताने के लिए? 1 आवर। कितना टाइम लगेगा? आपको लगना चाहिए 20 मिनट। तीन चीज, उससे ज्यादा नहीं जाने का। ये सारी प्रोग्राम शो द प्लान अब जब करते हो 1-to-1, मैक्सिमम इट शुड गो टू 40 to 45 मिनट्स। टोटली इतना ही जाना चाहिए। अच्छा, 20 मिनट में इसके बारे में बात करूंगा और 20 मिनट बात करने के लिए क्या है? बिकॉज सारी तो यहां पे कवर हो जाता है। कंपनी कवर हो गया, प्रोडक्ट कवर हो गया, मार्केटिंग प्लान कवर हो गया, सारी चीज कवर हो गया। तो इसके लिए मुझे 20 मिनट और आधा टाइम कहां जाता है? ऑडियंस के लिए, ऑडियंस प्रिपरेशन ऑफ द माइंड। अंडरस्टैंड? ये जो आइडिया है आपका, ये आइडिया इज लाइक ए बीज, हम बोलते हैं ना सीड। ये सीड आप ऑडियंस का अंदर डालते हो। बट ये डालने का पहले आपको काम करना है उसकी जमीन पे। वो जमीन रेडी होना चाहिए आपका सीड को रिसीव करने के लिए और सीड वहां से ग्रो होने के लिए। अगर जमीन प्रिपेयर नहीं रहेगा, जितना भी पावरफुल सीड डालेंगे
वो सीड का कोई लाभ नहीं रहता है। अगर जमीन प्रिपेयर्ड रह जाता है, आपका सीड हल्का भी होगा बट वहां से आपको घास उगाना शुरू हो जाएगा। द मेन कंटेंट उसका माइंड को प्रिपेयर करना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब आप बिजनेस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपका आइडिया एक तरफ, बट वो प्रोस्पेक्ट को प्रिपेयर करना, तैयार करना, किस लिए तैयार करना? आपका आइडिया को परसीव करने के लिए तैयार होना एक तरफ। अगर वो तैयार नहीं है, जितना भी पावरफुल आपका प्रोडक्ट हो, जितना भी पावरफुल आपका आइडिया हो, वो बंदा का अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि जमीन तैयार नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान। यू सी द मास्क, यू नो मास्क, मास्क पहनते थे लोग। कितने लोग मास्क पहना? दुनिया में सारे लोग मास्क पहना है। 5 साल पहले कितने लोग मास्क पहना? ऐसा नहीं था दुनिया में मास्क नहीं था, तब भी वो प्रोडक्ट था, बट लोग उस रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे। जब उनका माइंड प्रिपेयर हो गया, उनको जानना, ये समझ में आना शुरू हो जाता है। कभी कभी पहले जो शुरुआत में गवर्नमेंट बोलता था मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, बट फिर लोगों को समझ में आ जाएगा अगर मास्क नहीं पहनूंगा, गवर्नमेंट के लिए खतरा नहीं है, खतरा मेरा और मेरा परिवार के, इसीलिए वो खुद मास्क पहनना शुरू हो गया है। बिकॉज उसका माइंड तब क्या हुआ? रेडी हो गया। जब उसका माइंड रेडी हो गया, मास्क एक प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया। 5 साल पहले भी प्रोडक्ट था, लोग बोलते थे डस्ट है, मास्क पहनो, कोई बंदा नहीं पहनता था। सही ना? मास्क सिर्फ पहनते थे जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते, तब तक कोई भी मास्क यूज नहीं, बिकॉज माइंड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। सो ये शो द प्लान का पूरा खेल कहां है पता है? हाउ टू प्रिपेयर द माइंड। बिकॉज ये जो बात आप करने वाले हो आपका प्रोस्पेक्ट का साथ, ये जो प्लान आप बताते हो उसका लाइफ को चेंज करने वाला है, फिनेंशियल फ्रीडम देने वाला है, ये तो उसके लिए जरूरी है, बट वो समझने की जगह में वो नहीं है। वो एक चिंता में, एक भ्रम में रहता है, मेरा पास जॉब है, मैं कंफर्टेबल हूं, मेरा पास बिजनेस है, मैं कंफर्टेबल हूं। तो आपका काम यहां है उसका जो फ्यूचर, उसका प्रेजेंट के बारे में बात करना, और फ्यूचर में क्या क्या चैलेंज आ सकता है, वो एक डर उसका अंदर पैदा करने का काम आपका है। जब वो डर आ जाता है, देन ओनली आपका सॉल्यूशन दिखेगा। जब तक वो डर नहीं जाएगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। आरजीजीएल बेच के देखो, ऐसे ही बेच के देखो, विदाउट डर। हजारों का प्रोडक्ट कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। बोल के देखो अच्छा न्यूट्रिशन है, कोई नहीं लेगा। बट तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन कैसा जाता है? खाने से जाता है, हवा से जाता है, बीवी से, सॉरी बेबी से जाता है, हवा और पानी से जाता है। ओके, नहीं बेबी से भी जाता है। मैंने नहीं बोला, सर ने मुझे देखा और आपको देखा। आप कैसे देखा सर? आपका गलती है। ओके, सो किस तरह टॉक्सिन जाता है? टॉक्सिन जाने में क्या होता है? धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। देन आपका हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट जब खराब हो जाते हैं तो क्या होता है? हॉस्पिटल, 45 लाख डॉक्टर, ये कार्डियक अरेस्ट, ये ऑपरेशन, मर जाएगा तू। जी आपको उसे पता चलता है, हाँ इतना डरावनी कहानी है, इसे बचने के लिए मुझे ये प्रोडक्ट जरूरी। जब उसे वो डर पैदा होता है, देन ओनली आरजीजीएल बिकता है। बहुत सस्ता भी लगता जब डर कॉस्टली बन जाता है, आरजीजीएल सस्ता बन जाता है। है। यस यू एग्री और नॉट? यस। जब तक वो डर उसे कॉस्टली नहीं दिखता है, तब तक आरजीजीएल कॉस्टली होता है। जब आप बताते हो स्कैनिंग के लिए, एक स्कैनिंग के लिए आपको 20,000 खर्चना पड़ता है, ये प्रोडक्ट पूरा शरीर का स्कैनिंग 1 महीने में फ्री में कर देता है। So now ये जो डर, this is what you are preparing the mind. जब माइंड प्रिपेयर हो जाता है, then ये प्रोडक्ट बिकता है।
DXL में बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक प्रोडक्ट है, सही है ना। ये प्रोडक्ट को बेचना बहुत जरूरी है। अगर आप RGGL को बेचेंगे सिर्फ RGGL बिकेगा, स्पाइरुलिना को बेचेंगे सिर्फ स्पाइरुलिना बिकेगा। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को बेच देंगे ये सारी प्रोडक्ट बिकेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा। सो ये प्रोडक्ट, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना है? सो वो जो कंफर्टेबल है ना, बंदा आपका सामने जो कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल को थोड़ा अनकंफर्टेबल करना है उसे। उसका अंदर जो डर है उसे अनकंफर्ट होना चाहिए, उसका जो फ्यूचर के बारे में फिक्र उसका अंदर में आना चाहिए। देन ओनली वो माइंड प्रिपेयर होगा, तो माइंड हिलेगा, देन ये आपका पॉइंट बिकेगा। ग्रेट। जब तक ये माइंड नहीं हिलता है, DXL इतना बड़ा है, डॉक्टर लिम इतने बड़े हैं, हमारा कंपनी इतना बड़ा है, रहने दे। रिलायंस भी तो बड़ा है, सही ना, सब कंपनी तो बड़ा है, सब कंपनी तो पावरफुल है, ऐसे ही बिकता है, साथ नहीं बिकता है। जब तक वो नहीं हिलेगा, उसका अंदर वो डर, वो फियर फैक्टर को हम टच नहीं करेंगे, उसका जो इनसिक्योरिटी अंदर छुपा हुआ है वो देखना नहीं चाहता है, वो है, उसे पता है जब मैं बुढ़ापे में बन जाऊंगा मेरा आमदनी का कोई रास्ता नहीं है, बट उसके बारे में वो जिक्र करना नहीं चाहता। अगर कोई वहां पे टच करते हैं उसे थोड़ा अनकंफर्ट लगता है, बिकॉज रियलिटी उसका सामने आता है, उसका अंदर एक दुख पैदा होता है, वो दुख वो बार बार देखना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो सारी चीज वो देखना नहीं चाहता है। वो जितना दिन कंफर्टेबल है, कंफर्टेबली लाइफ को लीड करना चाहता है, कंफर्टेबली लीड कर रहा है। तो हमारा काम ये है, उसका जो फ्यूचर का जो थ्रेट है, उसका जो फ्यूचर का जो डेंजर है, तू ये रास्ते में चलता ही रहेगा, कितना दिन चलेगा, जब जीवन चला भी जाएगा इसका अंत कहां है, वो अंत तुझे क्या लेकर आकर देगा, वो तेरा फैमिली को कितना सिक्योर करेगा, ये सारी चीज, ये माइंड को प्रिपेयर करना ही ये प्लान का खेल है, ये मोस्ट ऑन इमोशनल गेम। यस यस। ये मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी, ये सब वी विल नॉट टच, इसका अंदर हम नहीं आएंगे फर्स्ट 20 मिनट तक। ग्रेट। 20 मिनट क्या करना है, सिर्फ उसको हिला देना, प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है हम उसे हम कुछ झूठ बोल कर डराते हैं, ऐसा भी नहीं है। रियलिटी, उसका रियलिटी है, एक्चुअली उसका लाइफ का रियलिटी है वो, बट वो जानना नहीं चाहता है, पहचानना नहीं चाहता है, शायद उसे पहचान नहीं होता है। तो हमारा काम है वो डर को सामने लेकर आना, वो फ्यूचर क्या दिखाना, और ये जो हमारा आइडिया है उसे कैसे हम प्रेजेंट करना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑन द शो द प्लान। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शो द प्लान करने के लिए यू नीड योर प्री रिक्विजिट। क्या चाहिए, ये एक सॉफ्टवेयर मैंने बोल दिया, आपका कंपनी प्लान और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। सेकेंड थिंग इज यू नीड ए हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चाहिए आपको, यू नीड ए पेपर एंड पेन। Yes. Otherwise, if you are showing to 4-5 people, you need the board like this. यस यस। वो बोर्ड यहाँ पे रख दो, बोर्ड होना चाहिए। और जब ये प्लान आप शो करते हो ना, इट शुड बी ए सिस्टमैटिक प्लान। ये जो डर को पैदा करना, सॉल्यूशन देना, फिर उसे कंफर्ट देना, फिर उसे कॉन्फिडेंस देना, और उसका अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना, एवरीथिंग वो पेपर में होना चाहिए। और हर बार आप ये प्लान शो करेंगे, वही पैटर्न यू शुड फॉलो। ओके। इट शुड लाइक ए ड्राइंग, जैसे ज्ञानोडर्मा में ड्रॉ करता हूं, वही सेम ज्ञानोडर्मा हर बार मुझे ड्रॉ करना चाहिए। यही सेम वे, सेम यू नीड टू prepare your plan accordingly. So this is what you need for the prerequisite. जब भी आप प्लान शो करते हैं, मोस्टली प्लान हम कहां शो करते हैं, 1-to-1 मीटिंग, अदरवाइज होम मीटिंग, किसी का घर में जाके हम प्लान बताने के लिए, भैया किसी का घर जाके हम प्लान बताने के लिए कोशिश करते हैं। यूजुअली वी डू ऑन देयर होम मीटिंग्स में हम करते हैं।
जब भी आप प्लान शो करते हैं, मेक श्योर द रूम इज क्लीन, ओके, प्रॉपर लाइट होना चाहिए और नो साउंड और नो डिस्टर्ब, अनकंफर्टेबल सीटिंग। जो बैठे हो आप, सामने जो बंदा बैठा है, सारे लोगों के लिए अच्छी एक सीटिंग होना चाहिए, ओके। कीप किड्स एंड पेट्स अवे, बच्चे और जो पेट्स रहता है घर में उसे दूर रखना चाहिए। एंड आस्क फैमिली मेंबर नॉट टू डिस्टर्ब, आपका फैमिली मेंबर को एटलीस्ट एक घंटा तक डिस्टर्ब नहीं करने के लिए बताना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी और कॉफी कुछ भी रहे वो रेडी होना चाहिए। देन मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन अलोंग विद द स्पाउस, जब भी आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो ये प्रेफरेंस देना चाहिए, यू शुड डू विद योर स्पाउस, आपका वाइफ या हस्बैंड आपका साथ होना जरूरी है। ओके, आर यू रेडी? Yes. सो दिस इज ऑन द रूम एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्लान शो करने का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट ए नीड एंड शो द चैलेंजेस बिफोर ऑफरिंग ए सॉल्यूशन। एक नीड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत। एक आवश्यकता तैयार करना, ओके, टू क्रिएट ए नीड एंड टू शो द चैलेंजेस। उसका लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है वो शो करना बिफोर यू प्रेजेंट द सॉल्यूशन। कब करना है ये? डीएक्शन का पहले, डीएक्शन का इंट्रोडक्शन का पहले ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीड क्रिएट करना, आवश्यकता क्रिएट करना और चैलेंजेस क्या बोलते हैं हम? चुनौती क्या क्या है वो तैयार करना, उसका लाइफ में क्या क्या चुनौती है उसके बारे में बात करना, फिर आप सॉल्यूशन में आना। इट्स ए कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, ये होता है कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन। यू सी इंश्योरेंस, Yes. हाउ मेनी पीपल इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो, एवरीथिंग। एनी इंश्योरेंस एजेंट व्हेन दे टॉक टू यू, जब वो टॉक करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट देयर कंपनी। Yes. सही है ना? जब आपसे बात करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, शुरुआत में वो कंपनी के बारे में बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉब्लम। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉब्लम। आपके बारे में, आपकी मौत के बारे में करें नहीं करेंगे? चैलेंजेस के बारे में। सही है ना? ये जरूर करेंगे। जो मैं देखना नहीं चाहता हूं वो सामने दिखाएगा बंदा। सब देखना। मौत का डर, मेरा बुढ़ापे का डर, मेरा जॉब मेरे से छूट जाएगा उसका डर, मेरा बच्चा का स्कूल फीस बनने का मेरे लिए पैसा नहीं रहेगा उसका डर, मेरे बच्चे के लिए शादी करने के लिए मैं लायक नहीं रहूंगा उसका डर, मेरी माँ बाप की पूरी ख्याल में रख नहीं पाऊंगा उसका डर। ये डर वो करता है दिस इंश्योरेंस पीपल। करेक्ट और नॉट? Yes. So this is what very important, ये इंश्योरेंस एजेंट जो करते हैं, this is what they are looking for. So ये जो हम जो वही प्लान यहाँ पे हम कॉपी करना चाहते हैं इन द शो द प्लान। इन द शो द प्लान में हम क्या करेंगे? We have to create a need. क्या करना चाहिए? नीड जरूरत को दिखाना। क्रिएट करना, दिखाना। Why financial freedom is important in my life? तेरा लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे दिखाना। ये नीड है उसका, बट ये नीड छुपा हुआ है उसका अंदर। ये छुपा हुआ नीड को बाहर लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट है इसे दिखाना। सेकेंड थिंग इज प्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन, ओनिंग ए बिजनेस। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है इसके लिए क्या क्या रास्ता है, बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट क्यों है, ये आपको वैलिडेट करना चाहिए। बिजनेस तो हजारों तरीके से बिजनेस रहता है, सही है ना? ये बिजनेस में ये पहला एक कंक्लूजन को आना चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए द ओनली वे इज खुद का बिजनेस होना। सेकेंड चीज, खुद का बिजनेस में देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट है इसे जस्टिफाई करना। और थर्ड थिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इतने कंपनीज है उसमें डीएक्शन बेस्ट क्यों है उसे जस्टिफाई करना। सो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच, ओके, एंड हाउ टू चूज and why to choose DXN, then creating your confidence.
जब आप कंपनी का स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और प्रोडक्ट का क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, प्लान का सिंप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे एंड योर सपोर्ट सेंटर, ऑल दिस थिंग्स विल क्रिएट a confidence in him, and this is how the plan should be connected. Power आ रहा है? 2 minutes. हाँ, okay. So now there are few general steps है ये show the plan करने में. पहला है introduction and ice breaking. पहला स्टेप क्या है? Introduction and आइस ब्रेकिंग। ये जो पहले आप बात करते हो ना, जब सामने वाले के साथ बात करते हो, पहले उसका साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्टिंग योर प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। दैट इज व्हाट वी कॉल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट विथ योर ओन स्टोरी। जब आपका स्टोरी को बोलेंगे, ही विल गेट कनेक्टेड विथ यू। इसके लिए स्टोरी को बताना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, सो हाउ वी विल डू दिस वन, ये करना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग। सेकेंड स्टेप है क्रिएटिंग द नीड। सेकेंड स्टेप है नीड क्रिएट करना, और थर्ड स्टेप है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और फोर्थ स्टेप है क्लोजिंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये 4 स्टेप रहता है शो द प्लान में। कितना स्टेप याद रखना है? 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपका टेस्ट होगा, ये सारी चीज मैं पूछूंगा। नंबर पहला चीज क्या है? इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग। सेकंड चीज क्या है? नीड क्रिएट करना, और थर्ड थिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और फोर्थ इज क्लोजिंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। So first thing first, how to do an introduction? How to do an introduction? How to introduce yourself and thanking the prospect for your time and introduction of your topic with timeline. ये करना बहुत बहुत जरूरी है जब आप शो द प्लान करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसे कंफर्टेबल बनाता है। हाउ टू स्टार्ट दिस वन? आपके बारे में 3 या 4 मिनट का अंदर बोलना चाहिए, और ये प्रोडक्ट के आपका जो स्पीच है, आपका जो टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कैसे करेंगे? एनीबॉडी? सर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज संजय पाल सिंह के लिए, बड़ा हाथ ताली। वो आप बताएंगे 5 मिनट। 5 मिनट अभी क्या काम होने वाला है? आइस ब्रेकिंग। ओके, ये आइस ब्रेकिंग, बिकॉज लोग सामने बैठे हुए हैं। सो नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके, एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई टॉपिक। हम कैसे करेंगे? नमस्कार, हमारा नाम संजय सिंह है और हम डीएक्शन से हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आज हम आप लोगों के बीच में जो बातें करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और आज बहुत सारी जो ट्रेजेडी हो रही है, अनसर्टेनिटी है, जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बात करेंगे। तो अपने फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनको आप एक साथ बैठाएं जिससे हम बात कर सकें। और हमारा 40 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से हम वो लोगों को बैठाएंगे, ठीक, ओपनिंग करेंगे, जो है इस तरह से ओपनिंग करेंगे। उसके न रहने पे जो उसको इमोशनल पेन होता है, जो उसको साइकोलॉजिकल पेन होता है, वो सबको मेंटेन कर लेगा। फिजिकल पेन होता है उसको मेंटेन कर लेगा, मगर जब जब फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पेन होता है उसको कैसे मेंटेन करेगा, उसको लेकर के हम क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद थैंक यू। तो संजय, यहाँ पे कोई करेक्ट प्रोसीजर, रॉन्ग प्रोसीजर कुछ भी नहीं। ओके,
जब हम किसी के बारे में ये करेक्शन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों ने गलत बोला है, ओके? बिकॉज ये ऐसा भी बोल सकते हैं और तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है हर एक बंदे को बोलने में, ओके? यू सी नाउ संजय पाल सिंह जी ने तो डायरेक्ट मार दिया, अब तुम नहीं रहते हो तो बच्चा का क्या होगा? सही ओके, ये एक तरीका है, बट ये जो है ना सारे लोगों को सी आपको पिन छुपाना है, सेम टाइम सामने वाला कंफर्टेबल रहना चाहिए। ओके, सो यू शुड बी कंफर्टेबल और पिन धीरे 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 जाना, पटक छुपाएगा वो भाग जाएगा और धीरे धीरे बात करते 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 हल्लू हल्लू ये पिन अंदर जाता ही रहेगा और थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, फिर भी वो कंफर्टेबल रहेगा। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, जब आपका अंदर जो डर नहीं आते हो ना, ऐसा होना चाहिए। हम डायरेक्ट बात कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरा नेगेटिव, ये सोचेगा अभी नेगेटिव बात हो रहा है, ओके? सो ये बात में आपको केयरफुल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज हाउ टू डू दिस इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन जब भी आप करेंगे ना, यू शुड टॉक अबाउट योरसेल्फ, कुछ देर के लिए आपके बारे में और आपके लाइफ के बारे में, आपके स्टोरी के बारे में, आप डीएक्सन में क्यों आए हो इसके बारे में बात करना चाहिए, और आप यहां पे क्यों है इसके बारे में बात करना जरूरी है। Say for example, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा नाम रफीक है, ओके? सो मैं एक इंजीनियर, आई वॉज ए वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर, मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा था, माई फैमिली वॉज हैप्पी, ओके? बट धीरे धीरे आफ्टर इंजीनियरिंग जॉब में मैं था, एक चीज मुझे लगने लगा, ओके? मेरा पास पैसा आ रहा है बट ये पैसा को एंजॉय करने के लिए मेरा पास समय नहीं था। तो वो खोज, तब से मेरा दिल में वो एक दर्द था, वो खोज था। मुझे सक्सेसफुल नहीं बोल सकता हूं बिकॉज सिर्फ पैसे में सारी चीज मुझे दुनिया में नहीं मिलता था। तो मुझे समझ में आ गया पैसे के साथ साथ अगर समय नहीं रहता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं मेरा जॉब को छोड़ भी नहीं पा रहा हूं, बट ये दर्द मेरा अंदर ही था, इसीलिए मेरा खोज था ऐसा एक कोई अपॉर्चुनिटी जो मेरा पैसे के साथ समय भी देने के लिए सक्सेस रहे। सो जब मेरा खोज था, देन वन डे नेटवर्क मार्केटिंग मेरा लाइफ में आया। बट जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने शुरू किया, तब मुझे पता चला ये नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मेरा इंजीनियरिंग को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, यहाँ से मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, तो मेरा खोज था जो समय, वो यहाँ से मुझे मिल सकता है। सो इसीलिए हजार अपॉर्चुनिटीज आज ये नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया को दे रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन मेरा नेक्स्ट 45 मिनट्स में है। मेरा कोशिश ये नहीं है आपको कोई प्रोडक्ट बेचना या आपको कन्विंस करना। मेरा जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, जो अपॉर्चुनिटी मेरा लाइफ को चेंज किया, मैं उम्मीद करता हूं ये अपॉर्चुनिटी शायद आपका लाइफ में एक अच्छा बदलाव लेकर आएगा। तो इसीलिए अगले 45 मिनट्स थोड़ा आपका दिल और दिमाग मेरा साथ देना, एंड आई मेक श्योर ये 45 मिनट्स का बाद आपका लाइफ में एक अच्छा एक डिसीजन लेने के लिए ये 45 मिनट्स आपको मदद करेगा। ग्रेट। ओके, तो ये जो है ना, ये ज्यादा डरा भी नहीं। ओके, सो एक स्लोली अंदर हमने गए थे, खुद के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिए थे और लोगों को कंफर्ट कर दिए थे, और लोगों को ये समझ में आ गया ये बंदा भी खुश नहीं था। ओके, ये बंदा भी उसका जॉब में खुश नहीं था, बट आज खुश है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जो जिसलिए वो खुश हुआ, वो अपॉर्चुनिटी बताने के लिए मेरे सामने वो आ रहा है। सो दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन देने का बाद, सो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, सो लोग अब कंफर्टेबल हो गए। आपने बोल दिया इट विल टेक कितना टाइम लगेगा, 40 से 40 टू 45 मिनट्स ही लगेगा, ये भी लोगों को पता चल गया। ओके, सेकेंड थिंग इज हाउ यू विल एंटर इनटू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अंदर आप कैसे जाएंगे। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, नीड क्रिएशन, एक नीड को क्रिएट करना है। तो इसीलिए यू शुड आस्क ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस, वो कॉमन क्वेश्चंस आपको शुरुआत करना चाहिए, जो क्वेश्चंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ मल्टी लेवल मार्केटिंग, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ डीएक्सन और ज्ञानोडर्मा और प्रोडक्ट, इसका साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस का। ऐसा एक ओपन क्वेश्चंस
जो लोग को पहले ही पता चले अच्छा ये एमएलएम के बारे में बोलना चाहता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो आप क्वेश्चन बोलते हो ये इंफॉर्मेशन उसे नहीं जाना चाहिए अभी एमएलएम के बारे में ये बंदा बोलेगा, ये बोलेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्राई कर रहा है, ये आइडिया उसे नहीं जाना चाहिए। सो इट शुड बी ए जनरल क्वेश्चंस। See for example what can be the questions now thing is, so thank you my dear friends. So first thing first, now here everybody कुछ ना कुछ काम करते हो, you are in job, you are in business, you are there, you are here. So now for everybody why we work, हम सब किसके लिए काम करते हैं? हम सब किसके लिए काम करते हैं? यही आंसर मुझे चाहिए, सही है ना? तो अभी मैं धीरे धीरे उसे अंदर लेकर आ रहा हूं। हम किस लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं। ओके, पैसे के लिए हम क्यों काम करते हैं? सो नाउ आई विल यूज माय बोर्ड। ये बोर्ड से मेरा प्रेजेंटेशन यहां से शुरू हो जाएगा। व्हाई वी नीड मनी, मुझे पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? जरूरतें पूरे करने। क्या जरूरत है? एवरीबॉडी का कुछ ना कुछ बेसिक है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये जरूरत है, इसके लिए हम काम करते हैं। ये छोड़ने के बाद वी हैव, इससे और हमारा डिजायर्स है, हमारा ड्रीम्स है, इसके लिए भी हम काम करते हैं। क्या करते हैं? मेरा एक खुद का कार होना चाहिए, खुद का वेकेशन होना चाहिए, और अच्छे एजुकेशन होना चाहिए बच्चों लोगों के लिए, और अच्छे नाउ आई नीड टू हैव ए प्रॉपर रिटायरमेंट लाइफ होना चाहिए। ओके, सो मेरा वाइफ के लिए आई नीड टू गिव लॉट ऑफ गिफ्ट्स, वो गिफ्ट्स होना चाहिए। सो ऑल द सोसाइटी में एक अच्छा नाम होना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस इज आवर ड्रीम। सबका सपना ऐसा ही रहता है नहीं रहता? एवरीबडी हैव दिस ड्रीम। ड्रीम अगर देखो कितना बड़ा है, अगर मैं सर्कल डालूं, ये ड्रीम का सर्कल इतना बड़ा है, बट रियलिटी कैसा है? अगर रियलिटी, अगर मैं मेरा इनकम, जो ये ड्रीम को फुलफिल करने का जो रिसोर्स है वो है मेरा इनकम, वो इनकम कितना बड़ा है? मेरा इनकम इतना ही है। इसका अंदर क्या आता है? इसका अंदर खाना आ जाता है, इसका अंदर शेल्टर आ जाता है, और इसका अंदर क्लॉथिंग आ जाता है। सिर्फ इतना ही आता है। सो अभी हमारा पास, हमारा लाइफ में ये कि युद्ध बोलते हैं ना, वॉर, ये एक ही युद्ध चलता है, वो है ये सर्कल और ये सर्कल को कैसा मैच करना। We always think this one, ये जो मेरा ड्रीम है, ये जो मेरा इनकम है, ये सर्कल को मैच करने का क्या क्या आप है? ऑलवेज वी आर थिंकिंग हाउ टू मैच दिस टू सर्कल। हमारा पास दो ऑप्शन है इसे मैच करने के लिए। 90% ऑफ द पीपल एंड 10% ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल क्या करते हैं? ये सर्कल को मैच करने के लिए इनका ड्रीम सर्कल है उसे छोटे कर लेते हैं। तो अभी ये सर्कल सेम हो गया। ये सेमिनार उनके लिए नहीं है, ये सेमिनार, ये सेशन उनके लिए, आपके लिए है जो लोग सोचते हैं ये जो इनकम है मुझे इसे भी इतना बड़ा करना है जो मेरा ड्रीम का इक्वल हो सके। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आ रहा है? सो नाउ हाउ यू एंटर, ये अब सब्जेक्ट के अंदर कैसे है? आपने नहीं बोला प्रेजेंटेशन, जस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में बदल गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ यू सी दिस वन, ऐसे ही हुआ। देन ये सर्कल आपने रख लिया, देन आपने बोला यहां पे आपका 2 ऑप्शंस है। ओके, एक ऑप्शन ऑन हाउ टू इंक्रीज द इनकम सर्कल। ये इनकम सर्कल इंक्रीज करने के लिए ओके, यू नीड टू नो हाउ इनकम इज मेड। दुनिया में 2 तरह का इनकम रहता है। यहां पे यू हैव टू टॉक अबाउट एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दुनिया में 2 तरह का इनकम रहता है। एक इनकम है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, दिस इज व्हाट वी कॉल एन एक्टिव इनकम। जो 90% ऑफ लोग ये इनकम का अंदर रहते हैं। ओके, और एक इनकम रहता है दैट वी कॉल द पैसिव इनकम, जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स करते हैं। ओके, सो यहाँ पे 95% ऑफ पीपल, ये जो मैं यहाँ बताता हूं ना, आपका पास तो ये स्लाइड नहीं रहेगा, आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक्टिव इनकम, ये पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम में से फॉर एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड या यहाँ पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स।
अगर आप इसमें देखेंगे सो यू हैव 95% ऑफ द पीपल एक्टिव इनकम का साथ जुड़े हुए हैं और 10% ऑफ द पीपल और पैसिव इनकम का साथ जुड़े हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जितने भी पैसा बनता है 10% यहां बनता है और 90% ऑफ द इनकम यहां होता है। दिस इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। सो ये पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या है? सो स्लोली यू गो इनटू द पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का पास। ये लिमिटेड टाइम है। पास एक्टिव इनकम का पास यू हैव ए लिमिटेड टाइम, दैट मींस रेट इनटू टाइम। ऐसा ही यहां पे इनकम बनता है। आपका समय आप देते हो और उसमें से आपको पैसा बनता है। ये लिमिटेड इसलिए है बिकॉज आपका समय लिमिटेड है, तो इसीलिए आपका इनकम भी लिमिटेड ही होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ही देखो, जितना दिन आप एक्टिव हो उतना दिन इनकम आएगा। जब एक्टिव नहीं रहेगा तब आपको इनकम नहीं आएगा। और एक इनकम है वी कॉल एज ए पैसिव इनकम, जहां पे आपका इनकम आपका समय का ऊपर और आपका ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन इंडिपेंडेंट इनकम। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जो आपका घर का सामने जो टमाटर बेचता है बंदा, जो टाइला में टमाटर बेचता है ना, वो कितना दिन बेचेगा उतना दिन पैसा मिलेगा, राइट और रॉन्ग? और एक बंदा टमाटर बेचता है, अंबानी, वो भी टमाटर बेचता है। वो कहां बेचता है? मॉल्स में बेचता है। हजारों मॉल्स है, हजारों मॉल में टमाटर वो भी बेचता है, बट मॉल में वो जाने की जरूरत नहीं है। उसने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, हर दिन हजारों लोग उसके लिए टमाटर बेचते हैं। वो सिर्फ सारी चीज का मुनाफा उसे मिलता है। वो जाएगा नहीं जाएगा फिर भी उसके मुनाफा मिलता ही रहेगा। उसका समय 24 आवर्स है, बट उसका नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं, हर दिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसे 8000 घंटा का मुनाफा मिलता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पैसिव इनकम। ये है बिजनेस का ताकत। सो इंडिविजुअल एफर्ट, यहां पे अगर हम देखेंगे सिस्टम इज वर्किंग। सो नाउ इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ माय डियर फ्रेंड, अगर आपका लाइफ चेंज करना है, आपका जो एक्टिव इनकम है उसे डिस्टर्ब मत करो। आपका एक्टिव इनकम को चलते ही रहने दो, बट एक्टिव इनकम का साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैसिव इनकम क्रिएट करना। और पैसिव इनकम तब क्रिएट करना जरूरी है जब आपका एक्टिव इनकम चालू है। से फॉर एग्जांपल गाड़ी में ये स्टेपनी कब लगाते हैं? पंचर होने का बाद लगते हैं, बट तैयार कब होता है? पहले। जब चारों टायर सही चलता है, एक स्पेयर टायर आप रेडी करके रखते हैं, वो है प्लान बी। जब प्लान ए चलता है, प्लान बी तैयार होना चाहिए। जब प्लान ए खत्म हो जाएगा, प्लान बी काम में लगेगा। प्लान ए खत्म होने के बाद आप जाकर चुनेंगे प्लान बी, वो आपका प्लान बी नहीं रहेगा, वो आपका प्लान ए होगा। तो इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री माय डियर फ्रेंड्स, आपका इनकम कितना है, सैलरी कितना है, ये जानना मैं नहीं जानता हूं। आप कितना सक्सेसफुल है लाइफ में, कितना सक्सेसफुल नहीं है, दिस इज यू एंड योर फैमिली। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, ये एक्टिव इनकम का साथ साथ विदाउट डिस्टर्बिंग योर जॉब, योर बिजनेस, आप एक पैसिव इनकम कर सकते हो। उसका जो प्रोसीजर है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। जो पैसिव इनकम आपके बुढ़ापे में आपका साथ देगा, जो पैसिव इनकम आप दुनिया में नहीं भी रहेंगे आपका फैमिली का ख्याल रखेगा, जो पैसिव इनकम मैं चला भी जाऊंगा, मेरा वाइफ का ख्याल रखने के लिए कुछ छोड़कर जाना जरूरी है। मेरा पास इतना बड़ा घर जायदाद नहीं है वे मेरा बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं, बट ये पैसिव इनकम छोड़कर जाऊंगा, मैं सुकून से जा सकता हूं। मेरे फैमिली के लिए मैं फाइनेंशियली सारी तैयारी कर चुका हूं। इसीलिए पैसिव इनकम आपका लाइफ में होना बहुत बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी पता नहीं है आपका पास क्या क्या रास्ता है पैसिव इनकम के लिए, बट मेरा पास एक रास्ता है। जो रास्ता मैंने आज तक जो मेरा लाइफ में देखा, ये एक सरल और आसान, एक इजी रास्ता है। वो रास्ते के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद ये पैसिव इनकम आपका लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। So this is how you enter into the passive income. ये passive income करने के लिए एक ही चीज होना चाहिए, you should own your
बिजनेस। ऐसा एक इनकम क्रिएट करना चाहिए, द इनकम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, और ऐसा एक इनकम क्रिएट करना चाहिए, द इनकम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर टाइम। दैट इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। कैसा करना, मेरे से कैसे होगा, दैट एंड ऑल यू नो नीड टू वरी। मैं आपका साथ हूं, आई मेक श्योर ये पैसिव इनकम आपका लाइफ में आएगा। सिर्फ आप मेरा साथ देना। मैं जो स्टेप जो मैं जो आज सीखा हूं, पहले मैं भी आप जैसे था, मुझे भी पता नहीं था ये मेरे से होगा नहीं होगा, हजार क्वेश्चंस थे मेरे अंदर, बट आज वो पैसिव इनकम मैं जी रहा हूं। सो सेम पैसिव इनकम आप भी जी सकते हो, जस्ट फॉलो द सिंपल प्रूवन स्टेप्स। मैं आपको सिखाने के लिए कोशिश करूंगा, आप उसे फॉलो करो, डेफिनेटली आपका लाइफ में भी पैसिव इनकम जरूर आएगा। सो क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? यस, वेरी गुड। नाउ यू एंटर इनटू दिस वन, देन सॉल्यूशन। ये पैसिव इनकम करने के लिए नंबर 1 इज यू शुड ओन योर बिजनेस। आपका पास एक बिजनेस सिस्टम होना चाहिए। विदाउट बिजनेस सिस्टम यू कैन नॉट क्रिएट ये पैसिव इनकम। नाउ आपका दिमाग में ये आएगा, बिजनेस करने के लिए तो मेरे पास समय चाहिए और पैसा चाहिए और टैलेंट चाहिए, तीन भी मेरे पास नहीं है। बिकॉज जो जॉब मैं करता हूं ये जॉब में छोड़ भी नहीं सकता, और मेरे पास उतना भी समय नहीं है जो पार्ट टाइम का जॉब करूं, और इतना भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन चीज आपका पास नहीं है, मेरा पास भी नहीं था, बट फिर भी मैं पैसिव इनकम किया बिकॉज ऑफ वन न्यू मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री में और एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, एक नया मॉडल जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? नाउ यू एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में नाउ यू कैन सी, ये तो यू नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस वन। फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट तैयार होता है, 10 रुपीज में तैयार होता है, धीरे धीरे आते यहाँ पे हो जाता है वो 50 रुपीज या 60 रुपीज चला जाता है। बीच में जितना पैसा था वो कहाँ गया? डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहाँ गया? वो गया डिस्ट्रीब्यूशन में, कुरियर में गया, एडवर्टाइजमेंट में गया, वेयरहाउसिंग में गया, शॉपकीपर को गया, होलसेलर को गया, रिटेलर को गया, सारी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बीच में, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक 10 रुपीज प्रोडक्ट को बना दिया 60 रुपीज प्रोडक्ट। नाउ एक नया मॉडल आया हुआ है। ये नया मॉडल क्या करता है? ये जो मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर इसे डायरेक्ट कनेक्ट करता है और कंज्यूमर को पूरा ताकत देता है। कंज्यूमर अगर चाहे कंज्यूमर ही रहे, अगर कंज्यूमर चाहे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बने, कंज्यूमर अगर चाहे ही कैन आल्सो बिकम अ होलसेलर, अगर कंज्यूमर चाहे ही कैन आल्सो बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर। जितने भी बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैसा है, ये सारी पैसा ये न्यू मॉडल में ये डिस्ट्रीब्यूटर का पास ही देता है। जो प्रोडक्ट यूज करता है वो सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज नहीं करता है, ये सारी ये जो इनकम है वो भी उसे एंजॉय करना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू जॉइन ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये कंपनी को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस DXN। So now you understand हमारा सफर कैसा था, ओके? सो यहाँ से शुरू हुआ, एक जनरल काम क्यों करते हैं उससे शुरू हुआ, इनकम के बारे में। देन हमको वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया ड्रीम सर्कल, इनकम सर्कल। देन वी क्रिएटेड दिस पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम के लिए बिजनेस चाहिए, और बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन कंपनी DXN। और DXN के बारे में यहाँ पे बात करना है। DXN के बारे में not to talk lot of things. When we talk about DXN started in Malaysia in 1993. 1993 में DXN शुरू हुआ था। It's a 30 years old successful company है। और DXN का विजन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आज अगर हम DXN देखेंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं है, मोर देन 120 कंट्रीज में सक्सेसफुली उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मोर देन 80 कंट्रीज में उसका ब्रांचेस है। ओके, नंबर वी हैव टू अपडेट। Okay, so and DXN is ranked as the 15th largest company in the world, and DXN is the fastest growing direct selling company ये पूरा दुनिया में। और DXN का साथ और एक खूबियत है, this one we call one world one market system।
वो जो कंज्यूमर जो डीएक्सन का साथ जुड़ता है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, ही बिकम्स एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। उसे वो ताकत मिल जाता है वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पूरी दुनिया में मार्केट करने के लिए। और डीएक्सन इंडिया में शुरू हुआ था इन 1999 और आज के इंडिया में अगर हम देखेंगे इट हैज मोर देन 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो दैट्स ऑल कंपनी के बारे में और बोलने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपको 2-3 पॉइंट ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, बट जितना भी ऐड करेंगे ना 4 से 5 मिनट का ज्यादा कंपनी के बोलने में कुछ नहीं, ये काफी है, ये इंफॉर्मेशन उनके लिए काफी है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए उनको देना है जो कंपनी के साथ वो जुड़ना चाहता है वो कंपनी इज एन इंटरनेशनल कंपनी, वो कंपनी इज अ पावरफुल कंपनी और ये कंपनी का फ्यूचर वो सिक्योर्ड है, ये सेफ है। ये आइडिया देने के लिए यू नीड टू टॉक अबाउट द कंपनी। और ये जो कंपनी है इट डील्स विद द प्रोडक्ट। जो कंपनी इसका प्रोडक्ट के साथ डील करता है इट्स हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट्स है। ये जो प्रोडक्ट है वर्क्स ऑन द सेल्यूलर न्यूट्रिशन, ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन में काम करने वाला प्रोडक्ट है। एंड इफ वी हैव द बेवरेजेस, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, आप हर दिन जो घर में यूज करते हो वो सारी प्रोडक्ट डीएक्सन का साथ शामिल है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, डीएक्सन ज्वाइन करने का बाद यू जस्ट चेंज द ब्रांड। आप जो बाहर जो टूथपेस्ट यूज करते हो अभी डीएक्सन से टूथपेस्ट यूज करना मैंने शुरू कर दिया। बाहर से साबुन यूज किया अभी मैं डीएक्सन का कर रहा हूं। बाहर का शैम्पू यूज किया अभी मैं डीएक्सन का कर रहा हूं, बिकॉज मैं डीएक्सन का खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। पहले मेरा हर एक शैम्पू, टूथपेस्ट या कॉफी या टी खर्चा था, आज मेरा हर एक खर्चा इन्वेस्टमेंट बन गया बिकॉज ऑफ डीएक्सन। हर एक खर्चा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बनकर हर महीना इसमें से मुझे इनकम तैयार हो रहा है। तो एक खर्चा को इन्वेस्टमेंट में बदलने का ताकत सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में और डीएक्सन में है। ओके, सो दिस इज एफिलिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग एंड ये जो डे टू डे प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स है, ऑल दिस थिंग जस्ट ऑन द प्रोडक्ट। Now we talk about the company, the product. Okay, so business ऐसा काम करता है। ये बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए only 3 steps, 3 स्टेप में ये बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 1, बिकम द कंज्यूमर। जब आप ये बिजनेस करना चाहते हो, ये करने के बाद आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। मैं जो किया है सिर्फ 3 ही स्टेप किया है, आज मैं सक्सेसफुल। आप भी एक 3 स्टेप कर सकते हो। आप सोच लो, अगर ये 3 स्टेप आप कर सकते हो, मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं आप सक्सेसफुल बनेंगे। आपका घर में पैसिव इनकम आएगा, यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। 3 स्टेप क्या है? नंबर 1, बिकम ए गुड कंज्यूमर। डीएक्सन का जितना भी प्रोडक्ट था पहले मैं उसे कंज्यूम करना शुरू किया। आप सोच लो आप कर सकते हो या नहीं। सेकेंड थिंग इज आई बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये प्रोडक्ट का यूज करना शुरू किया है, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। लोग पूछते हैं क्या ये प्रोडक्ट बेचना है? मुझे बेचना नहीं आता है। शुरुआत में मुझे भी ये डाउट था यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है, फिर मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। जैसा मैंने एक मूवी देखा, मूवी देखने के बाद लोगों के साथ बात किया, वो मूवी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने मूवी को बेचा है, मैंने शेयर किया वो मूवी अच्छा है। ऐसे ही जब ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मैंने शेयर करना शुरू किया, मैंने 10 लोग 20 लोग के साथ शेयर करने शुरू किया। कुछ लोग मेरा बात माने, कुछ लोग मेरा बात नहीं मानते थे, कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदते थे। जब कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदते थे, मैं बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। मैं अभी कंज्यूमर नहीं रहा, मुझे एक नया स्टेटस मिला, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। जब लोग प्रोडक्ट मेरे से खरीदते थे, वो लोग बोलते थे सर मैं भी आपके जैसा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, देन मैं बन गया एक नेटवर्कर। ये 3 ही स्टेप मैंने किया। ये 3 स्टेप की वजह से नाउ यू सी हाउ द बिजनेस हैज ग्रोन। सो नाउ यू हैव टू शो दिस वन, आपको पैसा कैसा मिलता है, ये बिजनेस कैसा चलता है। से फॉर एग्जांपल ये शो करना बहुत जरूरी है। व्हेन आई जॉइन डीएक्सन, जब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया, यहां से मुझे इनकम आने लगा। 40 साल से टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, आज तक वो टूथपेस्ट वाला मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। बट डीएक्सन में ब्रांड चेंज कर 1 महीने मैंने टूथपेस्ट यूज किया, साबुन यूज किया, डीएक्सन मुझे वहां से इनकम देना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ताजुब लगा, जस्ट ब्रांड चेंज करने में मुझे पैसा
मिलता है। Then what happened is, then I started creating consumers. मैं कंज्यूमर बनने लगा, कंज्यूमर करने लगा और ज्यादा प्रोडक्ट बेचने लगा और मुझे और ज्यादा इनकम आने लगा। देन क्या हुआ, ये कंज्यूमर से कुछ लोग बन गए मेरा डिस्ट्रीब्यूटर। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज करता था, जब ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट सेल करता था, इसे भी इनकम मिला। जितना प्रोडक्ट इसने सेल किया और यूज किया, इसमें से मुझे भी यहां पे पैसा मिलना शुरू हुआ। देन मुझे समझ में आ गया यहां पे बहुत 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 बड़ा पैसा बन सकता है, बिकॉज यहां पे मुझे एक सिस्टम क्रिएट होता नजर आया, जहां पे मेरा समय नहीं गया है, जहां पे मेरा मेहनत नहीं गया है, वहां से इनकम आना शुरू होना लगता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए पैसिव इनकम। मैंने आपको पहले बताया था। जब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनने लगा, मुझे इनकम आया। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर का नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर होने लगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर को आज तक मैंने देखा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, सुना भी नहीं था, ये लोग साबुन यूज करते थे, मुझे यहां पे पैसा मिलता था। और डीएक्सन का और एक खासियत है, डीएक्सन इज वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नीचे एक कोई बंदा है दुबई में, उसने टूथपेस्ट यूज किया, उसे इनकम मिला, उसका अपलाइन को मिला, वो दुबई से मुझे दिरहम में पैसा आने लगा इंडिया में बैठकर। आज मेरा नेटवर्क अगर देखेंगे, मलेशिया में है, कतार में है, दुबई में है, यूएस में है, कोई कंट्री को मैंने आज तक नहीं गया हूं। मेरा कहीं ना कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं टूथपेस्ट यूज कर रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। कोई कॉफी पी रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। कोई साबुन यूज कर रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। ये पैसा मिलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ मुझे बहुत अच्छा एक चीज लगने लगा, वो है यहाँ पे एक सिस्टम। ये जो इनकम मेरा आ रहा है, ये इनकम इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन माई एफर्ट। अगर मैं 80 साल हो जाऊंगा, जब काम करने के लायक नहीं रहूंगा, मेरा टीम तो वैसा ही रहेगा। सही है ना गलत है? yes. जब मेरा टीम यहां से, जब मैं 80 साल बन जाऊंगा, जब मेरा टूथपेस्ट यूज करे, मेरा टीम टूथपेस्ट यूज करेगा, मुझे इनकम आएगा। साबुन यूज करेगा, मुझे इनकम आएगा। जब मैं दुनिया छोड़कर चला भी जाऊंगा, मेरा पूरा टीम तो मेरा साथ खबर भी नहीं आएगा। सही है ना? ये लोग तो प्रोडक्ट यूज करते हैं। बिकॉज यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, हर एक बंदा जो काम कर रहा है, मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा है, वो उसके लिए कर रहा है, उसके फैमिली के लिए कर रहा है। इसीलिए ये सर्कल जो है, ये जो प्लान है, ये चलता ही रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये सिस्टम चलता ही रहेगा। ये बहुत पावरफुल लगा मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग में, स्पेशली डीएक्सन में, ये पावरफुल प्रोडक्ट का साथ। यहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। आज देखिए, आई एम गेटिंग ए पावरफुल पैसिव इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, सो ये जो आपको मार्केटिंग प्लान में ये जो पैसा मिलता है, ये 9 टाइप से आपको पैसा मिलता है। नंबर 1 इज द रिटेल सेल। आज जब प्रोडक्ट बेचते हो, आपको पैसा मिलता है। जब ग्रुप में प्रोडक्ट बिकता है, वहां पे भी आपको पैसा मिलता है। जब आपका लीडर बड़े हो जाता है, यू विल गेट द स्टार ग्रुप बोनस एंड डेवलप बोनस एंड लीडरशिप बोनस। और यहाँ पे आपको हर महीना इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है व्हेन यू रीच ए सर्टेन स्टेटस, एंड यू गेट ए ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव और हैंड फोन एंड ओवरसीज सेल्स इंसेंटिव। ये एक टाइम का बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। ओके, सो एडवांटेज ऑफ डीएक्सन बिजनेस। डीएक्सन बिजनेस का मेन एडवांटेज क्या है? यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओ, आज की दुनिया में विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या बिजनेस आप शुरू कर सकते हो? मुझे लिख के बताओ। ये एक बिजनेस बताओ, विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या शुरू कर सकते हो? ये कंपनी इतना 80 कंट्रीज का साथ है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने का लाइसेंस मुझे ये कंपनी देता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए अगर मैं बोलता हूं, आई डोंट टेल माई सेल्फ एज एन इंजीनियर, मैं बोलता हूं, मैं खुद का पहचान है, आई एम ए इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एन इंटरनेशनल ब्रांड। ये एडवांटेज है, बाय चेंजिंग द ब्रांड यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा ब्रांड को चेंज किया, वहां से सिस्टम जाना शुरू हो गया है। ये बिजनेस में यू आर द बॉस, आप खुद का बॉस हो।
यहाँ पे ये टाइम में आना, ये टारगेट देना, आप खुद टारगेट सेट करो, कितने टाइम में अचीव करना है आपका जिम्मेदारी है, एब्सोल्युटली नो रिस्क। और इसका साथ साथ मेरा फैमिली का हेल्थ जो है ये बेहतर होता नजर आने शुरू हो गया है। And international expansion and can startly parallel with your job and home-based business, no education experience and retire young and you can leave your legacy with this one. जैसे मैंने बताया आपका अंदर क्वेश्चन होगा ये प्रोडक्ट सेल करना है, नहीं, यू नो नीड टू सेल द प्रोडक्ट। ओके, ये जो FAQ है, दिस आर ऑल द क्वेश्चंस जो प्रॉस्पेक्ट आपसे नॉर्मली हर एक बंदा पूछता है, वो क्वेश्चंस को आप पहले ही आंसर कर दो, वो क्वेश्चंस उसकी मुंह से ना आए। मैं भी शायद आप पूछते को वो इसमें प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, देन यू नीड टू गिव दैट आंसर। ये बोलते हैं अच्छा ये MLM जैसा लगता है, so now you need to answer all this one with the FAQ and this one you need to make your show your support and you tell them ये जो बिजनेस में ये आपका खुद का बिजनेस है, खुद का अकेला का बिजनेस है, बट ये बिजनेस में आप अकेला नहीं हो, मैं आपका साथ हूं, मेरा साथ मेरा अपलाइन है और अपलाइन का साथ पूरा अपलाइन है, पूरा एक टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए। फिर आपका एक डिसीजन, योर डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, आपको डिसीजन लेना ही है, बट आपने एक अच्छा डिसीजन ले लिया, मैं गारंटी लेता हूं ये जस्ट ये 3 सिस्टम हम फॉलो करेंगे, वी कैन ग्रो टुगेदर एंड वी कैन विन टुगेदर। So thank you very much, my dear friends. Now we have covered everything. So this is how you should. अभी मेरा खत्म नहीं हुआ। लगता है खाना लगता है, you know, भूख लगता है। So you understand? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेक ए पैटर्न। ये जो लिखते हो ना, लिखने के टाइम एक पैटर्न का साथ लिखना चाहिए। हर एक बार वो पैटर्न बार बार वो पैटर्न आपको करना चाहिए। सो व्हेन यू मेक दिस एज द पैटर्न, यू कैन सी एवरी टाइम आप प्रेजेंटेशन करेंगे सेम पैटर्न का साथ आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। ये एक सिंपल एक एग्जांपल है, मैं नहीं बोलता हूं आपको ऐसे ही फॉलो करना है, बेसिक है, इससे आप अच्छा भी कर सकते हो। ओके, यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी और बहुत इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो, बट एक चीज बनना चाहिए, पेपर में प्लान शो करना जरूरी है। प्लान का मतलब मार्केटिंग प्लान नहीं है, यहां पे मार्केटिंग प्लान मैंने दिखाई नहीं, बट सारी चीज समझ में आ गया है। जिंदगी का प्लान है। हाँ, ये जिंदगी का प्लान है, उसका लाइफ को टच करने का प्लान है, उसे एक भरोसा दिलाने की प्लान है। जो बंदा अभी निराशा है, जो काम करता है, उसे हैप्पी नहीं है वो लाइफ में, उसको एक उजाला दिखाने का प्लान है ये प्लान। सो प्रिपेयर दिस प्लान, ये प्लान का साथ स्क्रिप्ट लिखना, सो दैट यू कैन मेक इट ए ब्यूटीफुल प्लान। ये प्लान का साथ साथ स्टोरी, ये स्टोरी के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू रेडी? यस। प्लान शो कर सकते हैं? यस। ये प्लान कल आपको यहाँ पे शो करना है। यस। ओके, इसे